हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही जाते हो कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो वीडियो है एमपीपीएससी 2025 मैंने दिया या नहीं दिया इस टॉपिक पर, और अगर मैंने दिया था तो मेरे कितने मार्क्स थे। तो काफ़ी सारे कमेंट्स इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि आपके एमपीपीएससी 2025 में कितने मार्क्स हैं और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, इन द सेंस आपके कितने बन रहे हैं आंसर की से, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और साथ ही साथ जो न्यू बिगनर्स लोग हैं एमपीपीएससी के, जो कि 4 5 6 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो उनको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अ, उनको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। पर जो बिगनर्स लोग हैं, जो कि अभी लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, या फिर जिन्होंने पहला दूसरा अटैम्प्ट दिया है, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 2025 का अटैम्प्ट मैंने नहीं दिया है, ठीक है। क्यों नहीं दिया है, इसका रीज़न है क्योंकि मैं 2018 मेरा लास्ट था जब मैं ग्रेजुएशन ईयर में थी, है ना। तो उसके बाद में मैंने 19 से कंटिन्यूअस अटैम्प्ट दिए हैं, 19 20 21 22 23 24, है ना। इनमें से 3 अटैम्प्ट मेरे बहुत सीरियस अटैम्प्ट थे। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो 2024 वाला अटैम्प्ट है वो मैंने बहुत सीरियस दिया था जब मैं इंदौर में थी। और आप लोगों ने उस टाइम का मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, अगर आप लोग मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, कि मैंने उस टाइम पे कितनी पढ़ाई की थी, 2 2 3 3 बजे तक। और सुबह भी मतलब समथिंग 8 बजे के आसपास में उठ जाती थी, नींद ही नहीं आती थी, इतना सीरियस अटैम्प्ट था लास्ट वाला। और उससे पहले भी बाकी जो 2 अटैम्प्ट थे वो मैंने बहुत सीरियस दिए थे, 6 में से 3, है ना। और 3 ऐसे अटैम्प्ट थे जो कि सबसे, जिसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो मैं कहूँगी 2019 वाला। तो 2019 वाले में मैं जब इंदौर गई थी, तो सितंबर में मैं इंदौर गई थी, और दिसंबर, आई थिंक नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, और दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम था आई थिंक, है ना। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, एमपीपीएससी का पी भी नहीं पता था। बस हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट की थी, तो हमें मेंस पढ़ा रहे थे और प्री का कुछ पढ़ा नहीं रहे थे। तो इस वजह से फिर वो वाला प्रीलिम्स तो मेरा निकला ही नहीं था, और उससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी। फिर उसके बाद का पहला तो ऐसे ही चला गया। एक महीने कोविड के कारण नहीं दे पाया, क्योंकि उस टाइम पे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं गुना से हूँ, तो हमारे इधर लाइब्रेरी ही नहीं थी, है ना। तो जो सेकंड अटैम्प्ट था वो मैंने पढ़कर भी उतने अच्छे से नहीं दिया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से हो ही नहीं पाती थी घर पे। हाँ, मैं ये कहूँगी कि 6 अटैम्प्ट में से 3 अटैम्प्ट मैंने बहुत सीरियस दिए थे, और वो तीनों मेरा एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकला, है ना। तो अब आप, बहुत सारे लोग जज करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, और जज करना भी बनता है। अगर एज अ व्यूअर मैं भी किसी की वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे यही लगेगा कि यार ऐसे ही लगे हुए हैं, मतलब ऐसा होता है क्या कि आप 6 बार अटैम्प्ट दे रहे हो और पढ़ रहे हो सीरियस होकर, और आपका पेपर नहीं निकल रहा है, तो कोई बिलीव नहीं करता, है ना। कोई बिलीव नहीं करता। इसलिए लास्ट टाइम जब मैंने, मतलब लास्ट अटैम्प्ट जब दिया था 2024 वाला, तो उस टाइम पर मैंने वीडियोस बनाए थे, और वीडियोस में मेरी पूरी जर्नी है। और उस टाइम पे मैंने वीडियो में ये चीज़ बार बार बोली थी कि मैं ये वाला जो अटैम्प्ट दे रही हूँ इसका प्रूफ है ये वीडियोस, और इसके बाद अब मैं अटैम्प्ट नहीं दूंगी। अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, तो इसके बाद मैं प्लान बी सोचूंगी, क्योंकि एक एज के बाद में, एक सर्टेन एज जब हो जाती है, उसके बाद में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो उन सभी को लेकर अब एक व्यू हो जाता है कि हाँ, प्लान बी भी होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि इस बार मैंने एमपीपीएससी 2025 नहीं दिया। और इस चीज़ का मतलब जब मैंने फॉर्म नहीं भरा ना, तो सीरियसली, क्योंकि सभी लोगों को, आसपास के रिलेटिव्स जितने भी हैं, उन सबको यही पता था कि मैं एमपीपीएससी कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने फॉर्म नहीं भरा। अरे, मैंने फॉर्म नहीं भरा था। और इस चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे यही चीज़ पूछ रहे हैं बार बार। और मैंने फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं अपने ऊपर एक 7वें अटैम्प्ट का टैग लगाऊं, क्योंकि मैं एमपीपीएससी इस बार पढ़ना ही नहीं चाहती थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि मैंने एमपीपीएससी प्रॉपरली छोड़ दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक जॉब ले लूँ, जो कि मेरा एमपीटेड ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है मैथ्स से। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसका मेंस है अप्रैल में। तो मैं चाहती थी कि मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और उनकी डेट जो है वो क्लैश कर रही थी। मार्च में था पहला एग्ज़ाम, और एक्सटेंड हो आगे पहुंच गया है। तो फरवरी और मार्च के बीच में क्लैश हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ही एग्ज़ाम को मैं टारगेट करती हूँ। तो इस वजह से मैंने इस बार फॉर्म ही नहीं भरा था। हालांकि जो एमपीपीएससी है उसकी काफ़ी सारी बुक्स और काफ़ी सारे मेंस का जो सिलेबस है ऑलरेडी पड़ा हुआ है,
और अभी बाय गॉड ग्रेस सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ है। तो मैं बस ये वेट कर रही हूँ कि जो मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट है 2026 वाला, उसको मैं बहुत अच्छे से दे पाऊँ। और बस मेरा ये अप्रैल वाला जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमपीटेट ग्रेड 2 का। इसके बाद फिर मेरा ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसकी वजह से मैं एमपीपीएससी को छोड़ूँ। तो मैं वापस से एमपीपीएससी वाली लाइन पर आऊँगी। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिगनर्स हैं, जो काफ़ी सारे लोगों को देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि एमपीपीएससी इन्होंने छोड़ दी, इनका भी नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो एक दिन आपका ज़रूर होता है। पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, अगर आप जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको कितने अटैम्प्ट देने हैं और आपको कब तक पढ़ना है, और आप उसके बाद में आपका प्लान भी क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोच कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है, आप प्लान भी नहीं सोचते और ऐसा किसी के साथ ना हो पर आपका नहीं हुआ क्वालिफाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेंस लिखने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उन लोगों को एक प्राइवेट जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है अगर उनके पास में कोई डिग्री ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है ये चीज़ कि अगर आपने कोई अच्छी डिग्री नहीं की है तो फिर आपको एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लान बी जो है, अगर बिगनर्स हैं तो पीएससी या फिर किसी यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो तो आपके पास प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग पीएससी छोड़ रहे हैं तो मैं भी छोड़ देता हूँ या फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। तो ऐसा नहीं है, होता है, सिलेक्शंस हो रहे हैं लोगों के। पर एक ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ, आप तैयारी करने के शुरू में अपना डिसाइड कर लो कि आपको कितने अटैम्प्ट देने हैं और कब तक इस चीज़ को देना है। उसके बाद में आपका प्लान बी क्या है। अगर मैं 2 या 3 अटैम्प्ट देने के बाद मेरा नहीं होता है तो मैं क्या प्लान बी के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी, ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब साथ ही साथ एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, जिन भी लोगों का नहीं हो रहा है वो लोग ना बहुत मेंटल, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्योंकि मैं खुद से रिलेट कर पा रही हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस बार पीएससी मतलब गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, फॉर्म भी नहीं भरा। तो उन लोगों की सिचुएशन इतनी बुरी है कि उनको बताने में भी बड़ा अजीब लगता है। जैसे कि मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने छोड़ दी, क्योंकि जब आपने कुछ भी अचीव नहीं किया और उस चीज़ को छोड़ दिया हो तो वो बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है कि आपने पीएससी को, मतलब मैंने पीएससी को कितने साल दिए हैं। सोचो आप, 19 20 21 22 23 24 है ना, 6 साल में से आप मान के चलो मैंने 4 साल सीरियस प्रिपरेशन की है, 2 साल कोविड के हटा दिए जाए तो मैंने ये 4 साल जो है वो पीएससी को दिए। तो आप मान के चलो 6 से 7 साल पीएससी में बर्बाद हो गए और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो अभी मुझे रियलाइज़ हो रही हैं कि कुछ चीज़ें आपको प्लान बी के रूप में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप 26 27 साल के हो जाते हो ना, तो आपको कुछ आपको आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बहुत वो होने लगती है कि हम यार, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। पर आप अटेम्प्ट में ही लगे रहते हो तो आपके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए। अब आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है, आपको सोसाइटी में आप लोगों से बैठ उठ नहीं पाते हो अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते क्योंकि आपको पता है कि आपने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो लाइफ में ना ट्रिगर करती हैं इंसान को माइंड में अंदर ही अंदर। और अभी भी जैसे मैं ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कई बार मैं पढ़ती हूँ, है ना। मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ 8 बजे के समथिंग, और फिर उसके बाद मैं अपना 12 बजे आती हूँ। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करती हूँ, रात में भी जितना हो पाता है 1 2 घंटे पढ़ती हूँ। पर फिर भी मैं जब रात में सोती हूँ तो मुझे लगता है यार, मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में अभी तक, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब मैंने 6 7 साल क्या किया? 6 7 साल यार बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रही हूँ 34 35 साल के बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अभी भी एमपीपीएससी कर रहे हैं और उसके चक्कर में उन्होंने अपना प्लान बी भी नहीं रखा। तो ये ना, ये जो प्लान बी ना रखना जो होता है ना, ये आपका जो है मेंटल पीस खो देता है और आप एक डिप्रेशन वाली फीलिंग में चले जाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना आप मेंटली, तो ही आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। नहीं, ये चीज़ें बहुत वर्स्ट फीलिंग देती हैं कि आपने इतने अटैम्प्ट दिए और आपको क्या मिला। तो ये सारी चीज़ों को लेके मुझे काफ़ी, मतलब अभी भी जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़ील कर रही हूँ। जैसे कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ अभी भी, मेरी 27 एज है ना। तो जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या फिर उनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो लोग जो है वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, भयंकर मन लगा के। और है ना, जब अब यार 6 7 साल किसी को पढ़ते पढ़ते हुए तो सेम माइंडसेट से कोई कैसे पढ़ सकता है बताओ। तो मैं जाती हूँ लाइब्रेरी, तो कभी मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं 8 से 12 के बीच में, मतलब पढ़ वहाँ पर बैठ के पढ़ना एक अलग टाइप का प्रेशर है कि आप जब आप पढ़ते हो ना एक पेज, तो इस उस एक पेज के बीच में ना 100 सवाल आपके माइंड में आ जाते हैं कि आपने क्या उखाड़ा अभी तक, आपने क्या किया अभी तक, आप क्या कर रहे हो, आप मतलब खुद से सवाल होने लगते हैं।
और बगल में बैठते हैं ना जो बच्चे, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग तो अपनी लाइफ में टाइम पास करने के लिए लाइब्रेरी आते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, 15 मिनट फ़ोन चलाते हैं, कभी भी उठ के घर चले जाते हैं। क्योंकि भाई 7 साल पढ़ना, किसी चीज़ को 7 साल तक टेकल करना और फिर उसके बाद भी उसी चीज़ की प्रिपरेशन करना और गिव अप ना करना, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है किसी की वीक पर्सनैलिटी होती है, मेंटली कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई नहीं होता है, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि कोई स्टार्टिंग फेज़ में होता है ना, तो हम लोग भी जब स्टार्टिंग फेज़ में थे, जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, तो हम लोग इतना इतना पढ़ते थे, हम लोग इतना इतना पढ़ते थे, और साथ ही साथ एक अलग ही टाइप का जुनून रहता है पढ़ने का। और फिर उसके बाद में ना ये जो टाइम निकल जाता है ना, और फिर आपके सिलेक्शंस नहीं होते, तो आपको डीमोटिवेट फील करते हो, और जब आप डीमोटिवेट फील करते हो ना, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब स्टार्टिंग में थी तो मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करती थी, पर अब पढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब बुक उठाती हूँ तो उसमें 1 घंटे बैठने के पहले 10 मिनट खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों के लिए, कि नहीं सौम्या, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, और यू हैव टू डू इट, है ना, आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको ये ही करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें खुद को समझानी पड़ती हैं, उसके बाद जाके 1 घंटे की पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस आप लोगों को, बिगनर्स लोगों को यही बोला था मुझे कि प्लान भी ज़रूर रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल बस इतना ही बोलना था मुझे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी वैसे ऐसे डेली रूटीन फॉलो होता है या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद के मन की बातें आप लोगों से शेयर करूँ, तो ये वीडियो उसी को डेडिकेट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।